अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास कंप्यूटर का लास्ट लेक्चर जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा कोर्स इंशाल्लाह। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का बेसिकली चैप्टर है, जो लेक्चर है उसका मकसद है कि आपको फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और उनका कॉन्सेप्ट समझाना। देखिए, मुख्तलिफ़ तरीके से फंक्शंस को बनाया जा सकता है। सिंपल फंक्शन हो जाता है, फिर पैरामेट्रिक फंक्शन हो जाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं। तो सिंपल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फंक्शन को डिफ़ाइन करने के दो तरीके होते हैं कि आप सिंपल मेन फंक्शन के ऊपर फंक्शन बना लें, ठीक है, एक ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका होता है मेन फंक्शन के नीचे फंक्शन बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ख्याल रखनी पड़ती है। वो क्या है कि आपको ऊपर एक प्रोटोटाइप नेम डिफ़ाइन करना पड़ेगा फंक्शन का। अगर आप ऊपर सिंपली फंक्शन बना रहे हैं, जैसे कि आपका बेसिक कोर्स है, तो आप ऊपर बना सकते हैं सिंपली फंक्शन। आप सबसे पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप बताएंगे। जिस तरह मेन फंक्शन होता है ना, वैसे ही एक फंक्शन बनाया जाता है, लेकिन उसका नेम आप ऐसे डिफ़ाइन करेंगे जैसे वेरिएबल नेम्स के लिए जो रूल्स फॉलो करती है ना, उनको फॉलो करते हुए चलेंगे। हम यहाँ पर एक सम का फंक्शन बना रहे हैं, तो मैं ऐड रख दूंगा उसका नेम, और उसके बाद पैरेंथेसिस लगा दूंगा, और सिंपल करली ब्रेसेस या करली ब्रैकेट्स में हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर देंगे, मीन्स उसके बॉडी ऑफ फंक्शन बना लेंगे। अब सिंपल यहाँ पर मैं दो वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ, तो रिटर्न 2 + 7, ठीक है। देखिए, ये जो रिटर्न का कीवर्ड होता है ना, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, इस मेन वैल्यू को, इस रिटर्न टाइप को एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन गिवन है 2 + 7। 2 + 7 का आंसर क्या होगा हमारे पास, 9 आ जाता है। तो बेसिकली वो इसको सॉल्व करेगा, इसका आंसर 9 रिटर्न कर देगा। रिटर्न वापस किधर जाएगा, मेन फंक्शन में, क्योंकि जारी बात है जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। अब देखते हैं हम इसको कॉल कैसे करेंगे। ये सिंपल हमारा एक छोटा सा फंक्शन बन गया जो दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने सिंपल कांस्टेंट वैल्यूज़ ली है, खुद से वैल्यूज़ गिवन की है 2 + 7, तो ये दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन में आऊँगा। अब इसको मैं कॉल आउट कैसे करता हूँ, देखिए सिंपल कॉल करने का तरीका तो होता है ऐड, उस फंक्शन का बस नेम लिख दें, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे कॉल आउट करता हूँ तो आप ये देखिए कि हमारे पास कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आएगा। वैल्यूज़ तो गेट हो जाएगी, लेकिन कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आएगा। तो वो डिस्प्ले आपने कैसे लेकर आना है, प्रिंटफ, हमने प्रिंटफ लिखा, उसके बाद डबल कोटेशन %d। रीज़न क्या है कि हमारे पास रिटर्न टाइप क्या आ रही है, इंटीजर। अगर आप यहाँ पे रिटर्न टाइप फ्लोट या कोई और वैल्यूज ले रहे हैं, तब आप क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आगे हम कोमा लगाएंगे सेपरेटर, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फंक्शन नेम लिख देंगे और पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो सिंपल हमारे पास ये फंक्शन को कॉल आउट करने का तरीका हो गया, और ये कंसोल स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ को प्रिंट भी करवा देगा। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, याद रखिए पहले से सेव है .c के नाम से, फंक्शन .c के नाम से, अगर आप यहाँ पे देखें। तो अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप ये देखें 9 हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले आ गया। अगर मैं प्रिंटफ को ना यूज़ करूँ तो फिर क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। मैंने प्रिंटफ को हटा दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट को अगेन सेव किया, कंपाइल किया। आप देखिए एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी गलती कोई भी नहीं है। लेकिन अगर मैं रन करता हूँ तो कुछ भी डिस्प्ले पे नहीं आ रहा। उसका रीज़न है हमने कंसोल के ऊपर तो डिस्प्ले करवाया ही नहीं, तो हमें प्रिंटफ यूज़ करना पड़ता है। तो हम प्रिंटफ के अंदर ही लिखते हैं। इसको मैं रिवर्स कर लेता हूँ। ये तो था सिंपल फंक्शन, ठीक है। अब इसी सिंपल फंक्शन को एक दूसरी तरह भी बताया जा सकता है। अब यहीं पर दो वेरिएबल है, इंट ए, अगर आप यूज़र से वैल्यू गेट करके प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो आप अब स्कैनफ के थ्रू क्या करेंगे, इसमें वैल्यू गेट करेंगे %d, ए वेरिएबल नेम, सिंपल स्कैनफ करेंगे दूसरी वैल्यू के लिए,
ठीक है, आप प्रिंट का यूज़ करते हुए उसको थोड़ा सा यूज़र अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कोमा लगाया, ठीक है। और सिंपल मैंने क्या किया, प्रिंट यहीं पर डिस्प्ले करवा दिया, सम ऑफ ए प्लस बी, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले आएगी तो परसेंटेज डी कोमा और ए प्लस बी लिख दिया हमने। अब यहाँ पर हमें देखिए, वहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया तो मीन्स यहाँ पे हमें कॉल में प्रिंट एफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली मैंने क्या किया, फंक्शन को बस जस्ट कॉल किया। तो मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप ये देखें यहाँ पे वो वैल्यू गेट कर रहा है, 2 वैल्यूज़ गेट होगी और उसने क्या किया, 3+4 को सम करके उसका आंसर 7 डिस्प्ले करवा दिया। मैंने इसको यूज़र अट्रैक्टिव नहीं बनाया, ठीक है, या यूज़र इंटरेक्टिव नहीं बनाया प्रिंट एफ वगैरह को यूज़ करते हुए, तो आप वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सिंपली अभी तक आपको समझ में आ गई होगी, ये फंक्शन को एक दूसरे तरह डिफ़ाइन किया गया है हमने। अब लास्ट आ जाते हैं जो पैरामीट्रिक फंक्शन होते हैं, या फिर जिन्हें आप कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट पास करके जो फंक्शंस होते हैं। फंक्शन में हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये रिटर्न टाइप होती है और यहाँ पे आप पैरामीटर्स, ठीक है, या उसकी आर्ग्यूमेंट जो पास होने होते हैं उनके लिए यहाँ पर स्पेस बनाते हैं। अब वो स्पेस कैसे बनती है, जैसे आप वेरिएबल बनाते हैं सिंपली ऐसे ही स्पेस को बनाया जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लूँ, ये मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपल। अब देखिए मैंने ना यहाँ से आर्ग्यूमेंट पास करना है। जैसे आर्ग्यूमेंट क्या है, मैंने 2 वैल्यूज़ पास करनी है, 3 और 7। मीन्स मैंने ऐड के फंक्शन को 2 वैल्यूज़ भेजी हैं, 3 और 7, और मैंने कहा कि वो इन दोनों का सम डिस्प्ले कर रहे हैं। जाहिर बात है जो फंक्शन का नेम है उसके अकॉर्डिंग तो यही पता चलता है ना कि हमने सम करवाना है। तो 3 और 7 दो वैल्यूज़ पास की गई हैं। याद रखिएगा जब आप यहाँ पे जो करेक्टर डाटा टाइप है वो पास कर रहे होंगे तो आप सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे, यानी आप इसका सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू लिखेंगे अगर करेक्टर डाटा टाइप है। अदरवाइज आप सिंपल नंबर को ऐसे ही डिस्प्ले करवा देंगे जितनी आपने वैल्यूज़ पास करनी है। मैंने 2 पास करनी है तो सिंपल मैंने 2 वैल्यूज़ लिख दी कोमा के साथ। अब मैं यहाँ पर आऊँगा ऐड में जो पैरेंथेसिस थी, जाहिर बात है यहाँ से जो वैल्यूज़ मैंने भेजी हैं 2, अब इस पैरेंथीज ने ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर उसने क्या करना है, इसको कैचअप करना है, वैल्यूज़ को पकड़ना है। अब वो वैल्यूज़ को होल्ड करवाने या पकड़ने के लिए यहाँ पर मुझे कोई स्पेस बनानी पड़ेगी। तो हम सिंपल जैसे वेरिएबल्स बनाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर इंट एक्स, ये पहले वेरिएबल के लिए स्पेस बना दी, हमें उसकी डाटा टाइप को बताना होगा। जाहिर बात है हम इंटीजर भेज रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंट और वेरिएबल एक नेम बना देंगे कोमा, उसके बाद इंट दूसरा वेरिएबल बनाएंगे उसका नेम वाई रख दिया। तो सिंपल हमने एक्स और वाई रख दिया। अब हमें क्या चाहिए, ये सिंपल एक एडिशन यानी सम अप चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न का कीवर्ड यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा एक्स प्लस वाई और सेमी कोलन या स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दूंगा। तो सिंपल है, मैं क्या करूँगा, इसको सेव करता हूँ और अब रन करता हूँ। तो अब आप ये देखिए कि वो हमें क्या रिटर्न करेगा, 10। अब देखो उसने क्या किया, आपने जो आर्ग्यूमेंट पास किया 3+7, 3 और 7 को भेज दिया। जब वहाँ पर गया तो उसका रिटर्न में उसने क्या चीज़ देखी कि एक्स प्लस वाई, यानी एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उन दोनों को सम करके जो आंसर आएगा वो वापस कर दो। तो वो हमें वापस हो गया। अब इस फंक्शन का फ़ायदा ये है कि मेमोरी स्पेस को बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। और सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, कंट्रोल सेव और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखें कि आंसर भी हमारे पास उसी के अकॉर्डिंग आ रहा है। और आप जितनी मर्तबा जब भी चाहेंगे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आगे दोबारा यूज़ करना है डिफरेंट वैल्यू के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल डिफरेंट वैल्यू के साथ यहाँ पे फंक्शन को कॉल आउट करता हूँ। अब मैं वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी की दे देते हैं। तो आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं एक सिंगल फंक्शन को। अब आप देखिए वो उसका आंसर भी दे रहा है 12 और 188 दूसरा आंसर दे रहा है, ठीक है। अब वो मैंने न्यू लाइन नहीं बनाई तो इसी वजह से वो ऐसे आ रहा है। मैं यहाँ पे न्यू लाइन बना देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 12 और 188, तो इसको मल्टीपल टाइम्स जितनी मर्जी मरतबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन से।
और ये उसका बेसिक था। तो उम्मीद है आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद ऐसे ही कोर्सेज़ के साथ आगे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।